हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन से और डिप्लोमा कोर्स से डीएमएलटी क्लास को पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या पढ़ना है आज को विषय में तो ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में और उसमें मॉल में जाँच कैसे होता है वो फिजिकल द्वारा और बताया जाएगा, तो यही पढ़ाने जा रही हूँ। तो यह क्या है तो जिलेटिन विधि में ही वसा का जांच मल में, वसा का जांच किस में तो मल में कैसे किया जाएगा तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जांच, ये ट्रिप्सिन एंजाइम का भी जांच होता है किसमें तो ये मल में। तो मल का रंग भूरा अथवा पीला, मल का रंग कैसा दिखाई देगा तो भूरा, मल का रंग भूरा अथवा पीला स्वस्थ चिन्ह में ही दिखलाई देगा। जब स्वस्थ आदमी रहेगा उसका चिन्ह कैसा दिखाएगा मल का रंग तो भूरा अथवा पीला रंग का दिखाई देगा, भूरा और पीला दिखाई देगा तो वह स्वस्थ मनुष्य में ये मल दिखाई देगा। तो दूसरा नंबर क्या है तो यदि मल में लाली दिखाई दे, यदि मल में क्या दिखाई देगा तो लाली दिखाई दे तो समझ ले कि उसमें बवासीर अथवा पेट का फोड़ा, बवासीर होगा या पेट में फोड़ा होगा या भगंदर, ये भगंदर बीमारी हो जाएगा, पेचिस होगा अथवा गुर्दे में घाव होगा, किडनी में घाव हो जाएगा। तो ये किसके कारण तो यदि मल में लाली दिखाई देगा तब, कब तो यदि मल में लाली दिखाई देने पर ये बीमारी उत्पन्न कर देगा क्या तो पेट में घाव और फोड़ा, भगंदर, पेचिस अथवा गुर्दे, किडनी में घाव ये दिखाई देंगे। तो तीसरा नंबर क्या है मियादी बुखार, तीसरा नंबर क्या है मियादी बुखार में, मियादी बुखार में रोगी का मल गांठों के रूप में निकलता है। तीसरा नंबर क्या है तो मियादी बुखार, मियादी बुखार में रोगी का मल कैसा दिखेगा तो मियादी बुखार में रोगी का मल गांठों के रूप में निकलता है। मियादी बुखारों में रोगी का मल कैसा दिखेगा तो गांठों के रूप में दिखेगा। चौथा नंबर में आंत में घाव, आंत में घाव, आंत में क्या होगा कि घाव अथवा पेट में फोड़ा होने पर, आंत में घाव और पेट में फोड़ा होने पर मल में ही मवाद भी आ जाया करता है। मल में क्या आ जाएगा तो मवाद आ जाएगा तो क्या होगा कि पेट में फोड़ा है या आंत में घाव होगा। तो पांचवा नंबर है उन्माद, उन्माद या पागलपन, कौन बीमारी तो उन्माद और पागलपन। लेड कॉलिक यादी के रूप में मल में बहुत काढ़ा हो जाया करता है और क्या हो जाता है तो बहुत काढ़ा हो जाता है क्या तो मल में। तो मल यदि बहुत देर रुका रहे तो भी उसमें भेड़ की लेडी के समान, किसके तो भेड़ के लेडी के समान गुठलियाँ बन जाया करती है, क्या बन जाया करती है तो गुठलियाँ। तो यही है किसका तो पागलपन और उन्माद का मल का परीक्षण। और छठा नंबर क्या है तो एक्टम, रेक्टम क्या है छठा नंबर तो रेक्टम की सुकुड़ना, रेक्टम की सुकुड़ना से मल का आकार चपटा, टेढ़ा या लंबा और पतला हुआ करता है। रेक्टम के सिकुड़ने के कारण, किसके तो रेक्टम को सिकुड़ने से मल का आकार कैसा दिखाई देगा तो चपटा, लंबा और पतला हुआ करेगा। और सातवां नंबर हैजा, सातवां नंबर क्या है तो हैजा अथवा विष के प्रभाव से, हैजा और विष के प्रभाव से मल की सवल चावलों के मार की जैसी हो जाती है। और कैसी हो जाती है मल में तो चावलों की मार की जैसी हो जाती, किसमें हैजा और विष के प्रभाव में, हैजा या विष के प्रभाव में। और आठवां नंबर क्या है तो आंतों की खराबी में, आंतों को खराबी में कैसा होगा मल में, ये तो आंतों की खराबी में रोगी का सूखा मल हो जाया करता है। क्या होता है कि आंतों की खराबी होने पर सूखा मल हो जाया करता है। और नौवां नंबर क्या है तो सीमित ज्वर, नौवां नंबर क्या है तो सीमित ज्वर तथा अधिक दस्तों में रोगी का मल ढीला तथा चिकना हो जाया करता है। सीमित ज्वर, जो सीमित ज्वर बुखार होगा तथा अधिक दस्तों में, अधिक दस्त उल्टी होगा तो रोगी का मल कैसा हो जाएगा तो ढीला तथा चिकना हो जाया करता है। तो यही है मल में बुखार का और दस्त का। तो 10वां नंबर क्या है तो
पीत बुखार क्या होगा? तो पीत विकार के कारण रोगी का मल सफ़ेद और कुछ पीलापन लिए हुआ होते हैं। क्या होते हैं कि जो पीत निकलते हैं वह पीत विकार के कारण रोगी का मल कैसा होगा? तो सफ़ेद और कुछ पीलापन तो लिए हुए होता है। और पीत और बाइल की कमी से मल कुम्हार के कीचड़ की तरह कुछ भूरा कुछ सफ़ेद और होता है। क्या होता है कि बाइल की कमी से मल कैसा हो जाएगा? तो कुम्हार के कीचड़ की तरह। किसके? तो कुम्हार के कीचड़ की तरह। किस में? तो बाइल के कमी में। बाइल के कमी होने से, पीत की कमी होने से कुम्हार के कीचड़ की तरह कुछ भूरा और कुछ सफ़ेद होगा। कुछ भूरा और सफ़ेद दिखाई देगा। किसकी में? तो पीत की कमी से कुम्हार के कीचड़ की तरह। तो पीत से मल भूरे रंग का ही या काला हो जाता है। पीत के रंग कैसा हो जाएगा? तो मल भूरे रंग का या काला रंग का हो जाएगा। भूरे या काला रंग का हो जाता है। तो पहला नंबर क्या है? सिगेला खूनी पेचिश। सिगेला कौन जाति में होता है? तो खूनी पेचिश में, खूनी बवासीर इस पेचिश में ही ये होती है सिगेला। तो साल्मोनेला, दूसरा नंबर क्या है? साल्मोनेला। ये किस में होगा? तो टाइफाइड और मियादी बुखार की यही वायरस है। तो मियादी बुखार में ये वायरस होगा, साल्मोनेला, टाइफाइड और मियादी बुखार। और तीसरा नंबर क्या है? तो ई कोलाई क्या होगा? तो शिशुओं में दस्त होने पर। ई कोलाई कब होगा? तो जब बच्चा को उल्टी दस्त होगा तब होगा ई कोलाई के कारण। चौथा नंबर क्या है? तो विब्रियो कोलाई से क्या होगा? तो कोलेरा हैजा। विब्रियो कोलाई के ही कारण क्या होते हैं? तो कोलेरा और हैजा हो जाते हैं।